हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आप सभी को आने वाली जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाती है, उसकी बहुत ही सरल विधि बताने वाली हूँ। तो वीडियो को समझने के लिए, छोटी छोटी बातों को समझने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो देखिए भक्तों, हर ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा हम कैसे करेंगे। तो देखिए, जन्माष्टमी आने वाली है और ठाकुर जी को घर लाने का, ठाकुर जी के प्राण प्रतिष्ठा करने का, लड्डू गोपाल जी को विराजमान करने का सबसे सर्वोत्तम समय बताया गया है। तो सबसे अच्छी समझ में जो बताया गया है, समय बताया गया है, वो हर्षों और उल्लास के साथ इस दिन मनाया जाता है। तो देखिए, हमने फूलों का आसन देकर के तिली के तेल का दीपक तैयार कर लिया है, उसका पूजन किया है। आप चाहें तो देसी घी का भी दीपक जला सकते हैं। यदि आपके लड्डू गोपाल जी नए हैं तो आप क्या करेंगे, उनको आप इस तरह से थोड़ी सी हल्दी ले लीजिएगा और गाय का देसी घी, इसको मिला करके हमें उंगली की सहायता से इसे मिलाना है। ये मिल जाएगी और ये हमारा उपटन तैयार हो जाएगा। आप इस तरह से लड्डू गोपाल जी को रब करना है, यानी थोड़ा सा मलना है। इससे जो है लड्डू गोपाल हमारे चमक भी जाते हैं और इनका जो दोष होता है वो भी दूर हो जाता है। क्योंकि देखिए, प्राण प्रतिष्ठा इसलिए की जाती है क्योंकि जब हम जो लड्डू गोपाल जब निर्मित होते हैं, निर्माण होता है इनका, तो इन्हें बहुत ठोका पीटा जाता है, कहीं पैरों के नीचे दबा करके इनकी शेप दी जाती है, तो बहुत दोष होता है। तो देखिए, हम जो दीपक है इससे हम दूर से ही इनको तपाएंगे। तपाने से जो है इनका दोष जो है दूर हो जाता है। वीडियो में दिख रहा होगा कि मैं कैसे इनको तपा रही हूँ। एकदम से नजदीक ले जाकर तपाना नहीं है, नहीं तो हमारे लड्डू गोपाल जी को आंच लग जाएगी, जल जाएंगे, तो इससे हमारे मन को भी ठेस पहुंचेगी। उसके बाद में हम यहाँ पर एक पात्र में चंदन से स्वास्तिक बना लेंगे। देखिए, चंदन जो है हमारे भगवान जी को अति प्रिय होता है। चंदन ठंडा भी होता है, तो पीला चंदन से या सफेद चंदन से आप स्वास्तिक बना सकते हैं। इस प्रकार से अक्षत या तीली डाल करके, फूलों का आसन दे करके हम अपने लड्डू गोपाल जी को विराजमान करेंगे। और इस प्रकार से हमने लड्डू गोपाल जी को थाली में विराजमान कर लिया है। आप थाली पीतल, तांबे की या कांसे की भी ले सकते हैं। यदि कोई भी नहीं है तो आप स्टील का भी ले सकते हैं, लेकिन शुद्ध पात्र होना चाहिए। तो यहाँ हम गंगा जल मिले हुए जल से हम चरण धुलाते हैं। जैसे हम अपने घर में मेहमान आते हैं तो उनके चरण धुलाते हैं, मुंह हाथ धुलाते हैं, वैसे ही हमें मुंह हाथ चरण पैर धुलाने हैं। 4 बार इस प्रकार से जल से अभिषेक करेंगे। तो देखिए, जन्माष्टमी और जन्माष्टमी के दिन ही ठाकुर जी को लाना, प्राण प्रतिष्ठा करना सबसे उत्तम बनाया गया है। अपने अपने क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग तरीका अपनाया जाता है, तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से दिखा रही हूँ। और ये देखिए, पंचामृत से मैं यहाँ पर अभिषेक कर रही हूँ। अभिषेक कराते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप जरूर से करते रहें और उंगली से रब करते रहें। तो देखिए, प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए सबसे पहले आप चौकी पर भी लाल या पीला हरा वस्त्र बिछा सकते हैं। शुभ कलर होना चाहिए। गाय के कच्चे दूध से हम यहाँ अभिषेक करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमें यह पूजन करना है। फिर सुदोधक स्नान करा देंगे और आप चाहें तो यहाँ चंदन से सुदोधक स्नान भी करा सकते हैं। तो देखिए, टावल से हम यहाँ पर अंग पोषण कर देंगे और ये जल है, ये हमें तुलसी के गमले में डाल देना है, इधर उधर फेंकना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और फिर हम अंग पोषण कर देंगे, चंदन रोली से टीका करेंगे इस प्रकार से, और अक्षत अर्पित करेंगे और साथ में हम फूल समर्पित कर देंगे। इस तरह से हमारा जो है पूजन हो जाता है। तो इस मंत्र के जप करते हुए ठाकुर जी को इस तरह से पूजन करना है। हम अब कराएंगे लड्डू गोपाल जी का जल में वास कराएंगे। तो देखिए, हमने फूल अक्षत से पूजन किया है, फूल समर्पित कर दिया। आप चाहे तो जल में बिठा भी सकते हैं और आप चाहे तो जल में लिटा भी सकते हैं। तो देखिए भक्तों, जो ये वास कराया जाता है, 2 घड़ी का वास किया जाता है या 24 घंटे का भी वास किया जाता है। यदि जन्माष्टमी पर करा रहे हैं
तो आप 48 सेकंड का भी वास करा सकते हैं इस तरह से, या फिर 2 घड़ी के बाद इस तरह से हमें उठाना है। तो चलिए हम 2 घड़ी के बाद में उठाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर घंटी बजा दी है। लाल कपड़ा जो है हम हटा देंगे, आप ये लाल पीले से भी ढक सकते हैं। उसके बाद में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप करते हुए लड्डू गोपाल जी को जल से बाहर निकालेंगे। टॉवल से अच्छी प्रकार से पोंछ देंगे ताकि जो जल है शरीर पर ना रहे और इससे जो हमारे ठाकुर जी काले ना पड़े। इस तरह से हमें अंग पोषण करना है। कॉटन का ही वस्त्र लीजिएगा, टॉवल लीजिएगा। तो इस तरह से जो जल है, इस जल को हम पेड़ पौधे में डाल देंगे। तो देखिए चंदन रोली अक्षत से फूल लगा करके हम समर्पित कर देंगे। तो देखिए प्राण प्रतिष्ठा का पूरा अर्थ यही रहता है कि हमारे भाव का प्रतिष्ठा होता है और प्राण प्रतिष्ठा के दौरान हम जो है ठाकुर जी को ऐसा लगता है हमने ठाकुर जी हमारे जो है साथ विराजमान है, यह भाव हमारे अंदर आता है। इसके बाद में हम फलों में वास कराएंगे। तो फलों का भी हमने पूजन कर लिया है, फल से हम अच्छी प्रकार से ढक देंगे। तो देखिए इसी भाव को लाने के लिए प्राण प्रतिष्ठा हम करते हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए 5 प्रकार की चीज़ों से रखा जाता है। 5, 7, 9, 11 जितनी चाहे उतनी चीज़ों से आप रख सकते हैं। लाल कपड़े से ढक करके फिर 2 घड़ी के लिए हम सुला देंगे। घंटे बजा दो। तो देखिए हमने घंटी बजा दी है। फिर से हम लाल कपड़ा हटा देंगे प्यार से और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का बोलते रहेंगे और फलों को हम हटा देंगे। देखिए भक्तों, जो भी आप सामग्री लेंगे 1.25 किलो जरूर से लेनी है, 2.25 किलो, 5.25 किलो इस तरह से लेना है। और देखिए हम प्रेम पूर्वक हाथ से सहला करके बाहर लड्डू गोपाल जी को निकाल देंगे। देखिए प्राण प्रतिष्ठा जैसे हम बच्चा माँ के गर्भ में रहता है और उनका जो प्राण अंदर ही अंदर संचित होते हैं, वैसे ही हम फलों के अंदर संचित कराते हैं, सब्जियों के अंदर कराते हैं। तो इस तरह से जो है हमारे लड्डू गोपाल जी के प्राण आ जाते हैं। तो देखिए हम जो चावल लिए हैं, चावल में भी हम वास कराएंगे। तो देखिए हम चंदन रोली अक्षत से पुष्प से पूजन कर लेंगे और जिसमें हमने वास कराना है उसमें भी चंदन रोली से इस तरह से अक्षतों में बिठाएंगे। अक्षत देखिए टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, साबुत चावल होने चाहिए। आप 2.5 किलो, 5.25 किलो ले सकते हैं। आपके कितने भी बड़े विग्रह हों, बाहर बिल्कुल दिखाई नहीं देना चाहिए। तो देखिए मैं इस तरह से ढक रही हूँ। ढकने के बाद में आप लाल वस्त्र से ढक दीजिएगा 2 घड़ी के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं क्या करेंगे। लेता ना, लेगा, ले लेगा। देखिए हमने फिर से हमने घंटी बजाई है। तो देखिए जब हम प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं ना, तो जब हम ढक करके रख देते हैं 2 घड़ी के लिए या 24 घंटे के लिए, तो वहां पर शोर गुल नहीं होना चाहिए, शांत माहौल होना चाहिए। और देखिए हम चावलों से प्रेम पूर्वक अपने लड्डू गोपाल जी को बाहर निकालेंगे। इस प्रकार से जैसे हम गर्भ से अपने बच्चों को बाहर निकालते हैं, वैसे ही प्रेम पूर्वक अपने लड्डू गोपाल जी को अनाज से बाहर निकालना है। आप 5-7 चीज़ों में भी प्राण प्रतिष्ठा करा सकते हैं और कम चीज़ों में भी रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा 5.25 किलो, 1.25 किलो इस तरह से हर चीज़ें होनी चाहिए। फिर से हम चंदन रोली से अक्षत से पूजन करेंगे, चीनी का भी पूजन करेंगे। देखिए कोई भी मिठाई होती है ना, बिना शक्कर के मीठी नहीं बनती है, तो हम शक्कर का भी पूजन कर लिए हैं और शक्कर में भी हम लड्डू गोपाल जी की वास कराएंगे। तो देखिए एक जन्माष्टमी के दिन आप 48 मिनट तक प्राण जैसे है प्रतिष्ठा करा सकते हैं। तो इस तरह से हम चीनी से पूरा ढक देंगे, इस प्रकार से पूरा
2 घड़ी के लिए या फिर 1 घंटे के लिए, 48 मिनट के लिए इसी तरह से हमने प्रॉपर ढक देना है। खुले हुए नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर शोरगुल नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से हमें यह रखना है। तो देखिए अतिरिक्त भाव तीनों हिस्सों में जो बांट लेते हैं उसी हिस्से से हमें यहाँ पर ढकना है। तो देखिए मैंने ढक दिया। मिलते हैं 2 घड़ी के बाद। फिर से हम घंटी बजा करके लड्डू गोपाल जी के ऊपर से लाल वस्त्र हटा देंगे और इस तरह से फिर से हम चीनी से वही प्रोसेस करेंगे। प्रेम पूर्वक हमें लड्डू गोपाल जी को शक्कर से बाहर निकालना है और फिर से हम जो है चीनी अच्छे से साफ कर देंगे और फिर से हम लड्डू गोपाल जी को यहाँ से बाहर निकालेंगे। तो यही प्रोसेस बार बार हर चीज में होगा, तो आप इसी तरह से करते रहिएगा। तो देखिए जो ये चीनी है, जो ये प्रसाद है, इसका क्या करना होता है, जितनी भी हमने चीजों में वास कराया है उसका क्या करना है मैं वो आगे वीडियो में बताऊंगी। फिर से हम चंदन रोली से पूजन करेंगे। इसी प्रकार से 48 मिनट के बाद में हम इसी तरह से प्रोसीजर पूरा करेंगे। आप पूरे 1 दिन में भी कर सकते हैं। अब कराएंगे हम फूलों में वास। आप लाल, पीले, नारंगी फूल भी ले सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम फूलों में बिठा देंगे। आप लिटा भी सकते हैं इस प्रकार से। और जो है इस तरह से हम लड्डू गोपाल जी को इसमें फूलों से अच्छी प्रकार से ढक देंगे, यानी बिल्कुल ढक देंगे, दिखने बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो मिलते हैं फटाफट से ये प्रोसेस करके 2 घड़ी के बाद। देखिए हम फिर से घंटी बजाएंगे, हाथ जोड़ेंगे। ठाकुर जी के साथ हमारा एक साथ जोड़ते रहना चाहिए कि हमारे ठाकुर जी के अंदर धीरे धीरे प्राण आ रहा है। जैसे एक मातृ के गर्भ में बच्चों को धीरे धीरे बच्चे बड़े होते रहते हैं। सभी चीज, अन्न, जल, हर चीज मात्र इसे ग्रहण करते हैं और बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं और समय आने पर ट्विस्ट होते हैं। और इसी तरह से भाव से हम ठाकुर जी का जन्म करवाते हैं। तो देखिए हम जो फूल है महकता हुआ फूल होना चाहिए। अब हम कराएंगे लड्डू गोपाल जी को जो है जल में स्नान। तो इस तरह से हम स्नान कराएंगे। तो देखिए इसके बाद ठाकुर जी को विग्रहों में रखा जाता है, सब्जियों में रखा जाता है, जो भी हो आपके पास आप उस तरह से रख सकते हैं। भिंडी आदि में भी रख सकते हैं। तो हम लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर स्नान कराएंगे। तो देखिए भक्तों हमारा भाव लड्डू गोपाल जी के साथ होता है। तो इसी तरह से हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। कितने सुंदर लग रहे हैं। थोड़ी देर के लिए हम जल में बिठा देंगे और फिर से जल गंगा जल से स्नान कराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप करते रहेंगे। तो इस तरह से हमने 4 प्रकार से ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा कर लिया है। तो इस तरह से हम स्नान कराएंगे। अब 5वां जो है प्राण प्रतिष्ठा वह है कैसे कराना है। तो देखिए हम फिर से जल गंगा जल से स्नान कराने के बाद में लड्डू गोपाल जी को हम टॉवल में रख लेंगे और इस तरह से अंग पोषण कर लेंगे। तो देखिए जो जल होता है इस जल को आपने क्या करना है पूरे घर में छिटक दीजिएगा। जो जल बच जाता है तुलसी के गमले आदि में डाल दीजिएगा। फिर हम इत्र की सेवा देंगे। तो देखिए प्राण प्रतिष्ठा करते समय आप चाहे तो लड्डू गोपाल जी की आंखों पर पट्टी भी बांध सकते हैं। तो इसी तरह से हमें यह कराना होता है। और फिर से हम कराएंगे जो है
नैपी पहना देंगे, आप लंगोटी भी पहना सकते हैं। आप कराएंगे हम गद्दी पे यानी बेड जो होता है उस पे शयन कराएंगे, यानी बिस्तर में भी वास कराएंगे। तो इसी तरह से हमें बिस्तर का भी जो है, इनकी बेड का भी पूजन कर लेना है चंदन रोली अक्षत से और पुष्प से। लड्डू गोपाल जी का पूजन करेंगे, बेड का भी पूजन करेंगे और फिर हम कराएंगे लड्डू गोपाल जी का बेड पर शयन यानी वास। तो मिलते हैं 2 घड़ी के बाद। देखिए हमने फिर से ठाकुर जी को घंटी बजा करके और तौलिया हम हटा देंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए प्यार से अपने लड्डू गोपाल जी को जगाएंगे। जगा करके फिर हम बिस्तर पर ही बिठा देंगे और फिर हम कराएंगे इनकी स्नान की तैयारी। सुलाते समय अपने बेड के पास भोग और जल जरूर से रखें, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को भोग यानी रखते हैं तो उन्हें भूख प्यास लग जाती है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तुलसी पत्र डाल करके ही बेड के पास रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम कराएंगे लड्डू गोपाल जी के स्नान की तैयारी। तो इस तरह से हमें जो है ना, जो पूजन होता है लड्डू गोपाल जी का, ये उसी दिन होता है। देखिए जन्माष्टमी के दिन ना ठाकुर जी जब आते हैं तो बड़े हर्षोल्लास के साथ उस दिन को मनाया जाता है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः इस मंत्र का जाप 108 बार जरूर से करें। स्थापना हो रही है, ठाकुर जी का बर्थडे है तो ओरिजिनल बर्थडे भी आज ही होता है, तो इस मंत्र का जाप जरूर से करें। भजन लगाएं, कीर्तन करें। इस तरह से इस साल में जो है जैसा आप सेवा लेना चाहते हैं उस सेवा का संकल्प लें। कितनी बार आप भोग लगाएंगे, अन्य भोग लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, ठाकुर जी को जहां जाएंगे साथ में ले जाएंगे या घर पर रखेंगे। जिस तरह से भी आपकी जीवन शैली है, वैसे ही आप वास लेना चाहते हैं, उस तरह का संकल्प आप जरूर ले लें। ठाकुर जी को एक नाम दें, जैसे कि मैंने नाम रखा है लड्डू बाबू, तो आप माधव केशव कुछ भी रख सकते हैं। पंचामृत से स्नान कराएंगे, आप गाय के कच्चे दूध से भी स्नान करा सकते हैं। कोई भी बाल गोपाल नाम रख सकते हैं, कोई भी लड्डू नाम रख सकते हैं। यह जो है ठाकुर जी के लिए एक नाम जरूर से रखें। और ठाकुर जी के साथ कोई भी भाई का, पिता का, कोई माँ का, कोई बंधु का, कोई सखा का, कोई पुत्र का रिश्ता बनाते हैं तो एक रिश्ता जरूर बनाएं। और हरे कृष्ण हरे राम का नाम है, पूरे दिन जो है ना मन ही मन जपते रहना चाहिए। घर में किसी के साथ झगड़ा द्वेष ना करें, बुरा भला ना कहें, बुरा ना बोलें। तो इस दिन आपका सभी पुण्य फल जो है ना अगर बोलते हैं तो खराब हो जाता है, तो आप ऐसा ना करें। तो इत्र की सेवा जरूर से दें। अपने आप को शुद्ध रखें, तन से मन से शुद्ध रखें। और ठाकुर जी घर पर आए हैं, उनका आशीर्वाद की प्राप्ति हुई है, इसी खुशी में एक दिन बिताएं। तो देखिए इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है ना कि आप खुद महसूस करोगे कि आज का दिन तो सही में जीवन का सबसे अच्छा दिन था। ठाकुर जी के लिए आप 56 भोग बनाया जाता है, तो आप चाहें तो ठाकुर जी के लिए, अपने युगल सरकार के लिए 56 भोग बना सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि माखन मिश्री का भोग आप जरूर लगाएं। अगर आप सुबह प्राण प्रतिष्ठा के टाइम पर नहीं कर पाए हैं तो रात को 12 बजे तक ठाकुर जी को माखन मिश्री का भोग अवश्य रूप से जरूर लगाएं। तो देखिए मैंने श्रृंगार कर लिया है लड्डू गोपाल जी का। फूलों का आसन दे करके आप पीला वस्त्र भी बिछा सकते हैं, लेकिन मेरे लड्डू गोपाल जी का अभी प्राण प्रतिष्ठा हुई है तो हम फूलों का आसन देंगे। कोमल हैं तो इस तरह से भाव करते हुए लड्डू गोपाल जी को हम यहाँ
बिठा देंगे। सुबह इनकी प्राण प्रतिष्ठा जब हो जाती है तो रात को अलग से उस साल जन्म अपने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसी तरह से हम अपने लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा करवा सकते हैं, जन्म करवा सकते हैं। कोई भी प्रश्न हो तो आप जरूर पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको प्राण प्रतिष्ठा की जो पूजा समझ नहीं आई है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, उसका रिप्लाई मैं अवश्य रूप से दूंगी। तो देखिए हमने यहाँ पर पूजन कर लिया है चंदन रोली से, और कमल का फूल आप जरूर से लड्डू गोपाल जी को समर्पित कीजिएगा, पुष्प समर्पित कीजिएगा। तुलसी दल जो है लड्डू गोपाल जी के पास जल में भर के रख दीजिएगा, हरी भरी बनी रहती है। और जल का भोग आप जरूर से लगाएं। तो देखिए जल पिला देंगे, आप जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो आप ऐसा जरूर करें। तो देखिए मैं यहाँ पर मिश्री का भोग लगा रही हूँ। आप चाहें तो दूध दही माखन का भी भोग लगा सकते हैं, मिश्री का भोग लगा सकते हैं। जो भी आपके पास ऋतु फल हो आप उसका भोग प्रसाद अवश्य लगाएं। ठीक है। तो देखिए जो हमने दीपक प्रज्वलित किया था उसी से हम आरती उतार लेंगे। तो आरती फटाफट से उतार लेते हैं। इस तरह से हम क्षमा प्रार्थना मांग लेंगे और अपने घर में रहने के लिए, वास करने के लिए प्रार्थना करेंगे। और आपको यह प्राण प्रतिष्ठा करने की वीडियो यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।